हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी इस सवाल में आपको जो शून्यकों का योग और गुणनफल पहले से दे दिया है और आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। अगर इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और बराबर, अगर हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यह भी आप लोग जानते रहिए, यहाँ पर बराबर करके जीरो नहीं लगता, वह द्विघात बहुपद होता है। और यहाँ पर बराबर करके अगर हम जीरो लगा देंगे तो द्विघात क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। वह आगे चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आप, तो हमको लगाना है किस पर सवाल? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर। अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब यहाँ पर यह योगफल और यहाँ पर गुणनफल, यहाँ पर कुल 6 सवाल दे दिया गया है। योगफल और यहाँ पर गुणनफल दिया गया है। तो लगाएंगे इसको कैसे? तो यहाँ पर मानेंगे कि माना, पहला क्वेश्चन यहाँ पर उतार लीजिए। पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। देखिए दिया है 1/4 और कामा -1 दिया है। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना दो मूल क्या क्या है, तो यहाँ पर दो मूल यहाँ पर दे देगा, दो मूल। तो दो मूल हमको दिया गया है, क्या क्या? एक दिया है अल्फा और एक दे दिया है आपको बीटा। अच्छा, अल्फा और बीटा हो गया। तो यहाँ देखिए एक बार आपका इसका योगफल दिया है और एक बार क्या दे दिया है? गुणनफल। तो एक बार हम इसी का योगफल निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे। तो योगफल निकालेंगे तो योगफल का यहाँ क्या निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा और बराबर, यहाँ अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है? 1/4 दे दिया है। क्या दे दिया है? 1/4। अच्छा, अल्फा और बीटा का जो सूत्र होता है वह होता है -b/a। इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम? -b/a और 1 यहाँ पर इसके सामने क्या लिख देंगे? 4। यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल का, योगफल का सूत्र हम पिछले सवाल में बताए थे कि शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वह होता है -b/a। तो यह पहला वाला योगफल होगा और दूसरा वाला हमेशा क्या होगा? गुणनफल होगा। तो योगफल के जगह पर योगफल का मान रख दिए हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, कैसे निकालना है। जैसे देखिए अंश है तो अंश के सामने इसका मान हो जाएगा और जो हर है यह हर के सामने इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम a का मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे? a का। a का देखिए मान यहाँ दिखलाई दे रहा है, तो पहले हम a का मान लिखेंगे। तो a बराबर 4 हो जाएगा और यहाँ पर b, तो b बराबर देखिए b के सामने कितना है? 1 है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यह माइनस इसके पास चला जाएगा, तो यह हो जाएगा -1। यानी हमको दो मान मिल गया। कितना मान मिल गया? 2 मान। और इसी सूत्र में हमको रखना है, तो 2 मान देखिए यहाँ पर मिला, a का मान मिल गया और b का मान मिल गया। अब किसका मान निकालना है हमको? c का मान निकालना है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर गुणनफल का मान दिया गया है। तो जब गुणनफल हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए गुणनफल जब निकालेंगे तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी इस तरीके से कर दीजिए, अल्फा इंटू क्या हो गया? बीटा। और इसका मान दिया है कितना? -1 दे दिया है। अब जब -1 दे दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है, यानी गुणनफल का सूत्र होता है c/a। क्या होता है? c/a। और यहाँ पर क्या दिया है? -1। अब यहाँ पर देखिए इसके बटे कुछ नहीं दिया, इसके बटे क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। a का मान पहले से निकला है और ऊपर वाला किसका मान हो जाएगा? c का। तो यहाँ पर c का जो मान निकल के आया वह हो जाएगा -1 हो गया। अब यह देखिए a का मान, b का मान और किसका मान? c का मान, तीनों का मान निकल गया है। अब इस द्विघात बहुपद में इसका मान क्या करेंगे? हम रखेंगे। तो जब इस द्विघात बहुपद में इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप का इसी में हमको क्या कर देना है? रख देना है। तो जब रखना है तो इसको लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात
बहुपद। अब द्विघात बहुपद हो गया, इसी के रूप में हमको लिखना है। तो जब इसके रूप में लिखना है तो ए, इसी की जगह देखिए ए के जगह कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान देखिए कितना है माइनस है, तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया आपका 1 और एक्स हो जाएगा और प्लस है यहाँ पर सी का मान देखिए कितना है -1 है और यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस हो गया और यही एक द्विघात क्या हो गया, बहुपद बन गया। और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए फिर उसी तरीके से लगेगा यह क्वेश्चन कि आपको जितना यह क्वेश्चन दिया गया है आपको द्विघात बहुपद के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर फिर हम मानेंगे कि माना दो मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यह मान लिए हम जब अल्फा और बीटा दो मूल मान लिए हैं तो यहाँ पर यह पहला वाला हमेशा योगफल होगा और दूसरा वाला क्या होगा, हमेशा गुणनफल होगा। तो योगफल यहाँ लिखिए, तो अल्फा और बीटा का जब योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा, जब योगफल करेंगे तो योगफल की जगह पर क्या हो जाएगा, कौड़ी में आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, योगफल का सूत्र क्या होता है, तो योगफल का सूत्र होता है यहाँ पर -b/a और बराबर हम लिख देंगे कौड़ी में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसके बटे जब हम 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे, चाहे मत लिखिए, तो ऊपर यहाँ पर क्या करना है, आपका मान निकालना है। तो ऊपर जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ निकलेगा -b, तो -b का जो मान है कितना आ गया, कौड़ी में 2, यानी जब यहाँ से हम माइनस हटेगा तो इधर चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर b बराबर माइनस कौड़ी में 2 और a का मान नीचे देखिए कुछ नहीं दिया है, तो a का मान हमको नहीं पता है, तो a का मान नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम मूलों का गुणनफल। तो जो मूलों का या शून्यकों का जो गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा और इसका मान कितना दिया गया है, तो इसका मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1/3 है, तो 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। अब 1/ जब 3 हो गया तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो c/a होता है और बराबर 1/3। अब देखिए यहाँ अंश में इसके सामने है तो यह इसका मान हो जाएगा, यह इसका मान हो जाएगा। तो a बराबर हम लिख सकते हैं 3 और c बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1, यानी दोनों मान मिल गया। और यहाँ पर पहले से एक मान आपको मिला था, यही 3 मान आपको निकालना है, ए बी और सी का। अब इसमें लिख दीजिए, लिखेंगे क्या, इसको पहले लिखिए। अब लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में यानी इसी के रूप में इस सवाल को क्या करना है, बहुपद में लिखना है। अब ए के जगह पर लिखिए, तो ए का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3² प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ देख रहे हैं माइनस कौड़ी में 2 है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हम लिखेंगे कौड़ी में 2x और प्लस सी का मान कितना है, 1 है। तो देखिए यह एक द्विघात बन गया क्या, बहुपद। तो जब द्विघात बहुपद बन गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यह सवाल को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। अब यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 0, कौड़ी में 5। तो फिर वही चीज़ हम मानेंगे, यहाँ पर माना दो मूल क्या है, 2 मूल अल्फा और बीटा, यह मान लिए हम। अच्छा, 2 मूल मान लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बार योगफल निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। बार बार इसमें सवाल में वही करना है। तो योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और इसका देखिए जो योगफल, यह पहला योगफल होता है और दूसरा वाला क्या होता है, गुणनफल। बार बार यह चीज़ कर रहे हैं, दिमाग में इसको रख लीजिए। अब यहाँ पर योगफल की जगह पर क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। अच्छा, योगफल का सूत्र क्या होता है, तो योगफल का सूत्र -b/a और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए जब यह ऊपर है तो यह b का मान होगा, a का मान यहाँ नहीं दिया गया है। तो जब यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो
यहाँ पर b बराबर हम लिखेंगे b बराबर माइनस b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी b का जो मान निकल के आया यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ से माइनस आप हटा सकते हैं। ठीक, तो यह b बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। अच्छा, अब निकालेंगे हम गुणनफल। क्या निकालेंगे तो गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इसका मान कितना दिया गया है कौड़ी में 5 और अल्फा और गुणनफल का सूत्र क्या होता है c बटे a होता है। c बटे क्या हो गया a हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा कौड़ी में 5 हो गया। अब देखिए यह भी यहाँ पर इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं और यह ऊपर वाला इसका मान हो जाएगा। यानी c का जो मान निकल के आया तो c का मान कितना हो जाएगा तो c का मान हो जाएगा कौड़ी में कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ हम बटे 1 लिख सकते हैं जब कुछ नहीं रहता है तो बटे, क्योंकि a का मान अभी तक नहीं निकला है तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो तीनों मान निकल गया a b और c। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। यानी इसी के रूप में हमको क्या लिखना है, यह जो योगफल और गुणनफल दिया है एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो जब द्विघात बहुपद बनाना है तो ए का मान देखिए यहाँ 1 है तो पहले 1 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है 0 है तो यहाँ पर 0 और एक्स हो जाएगा, प्लस सी का मान कितना है तो सी का मान कितना है कौड़ी में 5 है। अच्छा, जब यहाँ 0 हो गया तो यह पूरा पद ही 0 हो जाएगा। तो यह सिर्फ होगा यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और प्लस कौड़ी में 5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यह सवाल क्या होगा हल होगा। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, कहा है कि 1, 1। तो फिर मानेंगे हम कि माना दो मूल अल्फा और बीटा है, इसको मानना है अपने से। अच्छा, एक बार इसका हम क्या निकालेंगे योगफल। तो जब योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा हो गया, और इसका मान कितना दिया है 1 दिया है। यह पहला वाला योगफल होता है। अब योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्य का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए और बराबर 1। और जब यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसके बटे भी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह नीचे वाला का मान हो जाएगा, यह ऊपर वाले का मान हो जाएगा। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 और बी बराबर, यहाँ पर माइनस है तो वह माइनस इसके पास चला जाएगा तो यह हो जाएगा -1। यानी ए और बी का हमको मान क्या हो गया मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है हमको कि मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, और इसका भी मान कितना दिया है 1 दिया है। अब उसके बाद गुणनफल का सूत्र क्या होता है c बटे ए, यानी 1 बटे, और यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। जब किसी के नीचे कुछ नहीं रहता तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ a का मान निकला है तो a बराबर 1 ही हो जाएगा। c का मान हमको निकालना था तो c बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यानी a का मान आ गया, b का मान आ गया, और किसका मान आ गया c का मान आ गया। अब यही व्यापक रूप लिख दीजिए, तो लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, यानी इसी रूप में हमको क्या करना है इस सवाल को लिखना है। तो जब लिखेंगे हम तो ए का मान कितना है देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बी का मान देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यह हो गया। अब देखिए सी का मान कितना है 1 है तो +1 हो जाएगा, यानी कि यह एक द्विघात बहुपद बन गया, और यही हम लोगों का क्या हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़ेंगे 5वां। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1/4 यह योगफल है और 1/4 आपका क्या है गुणनफल है। तो फिर यहाँ पर हम मानेंगे कि माना दो मूल अल्फा और बीटा है, मान लिए हैं। अब इसी का एक बार हम क्या निकालेंगे योगफल। तो योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और बराबर, योगफल का दिया मान कितना यहाँ पर -1 बटे क्या दे दिया है आपका 4 दे दिया है। अच्छा, योगफल का सूत्र क्या होता है, तो योगफल का यहाँ सूत्र होता है -b बटे ए और बराबर यहाँ पर दिया है -1/4।
अच्छा देखिए अंश का जो ऊपर ऊपर है यह इसका मान हो जाएगा, यह इसका मान हो जाएगा। तो अगर हम पहले a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस में मिलके क्या हो जाता है प्लस, और b का मान कितना हो जाएगा +1 हो गया। कितना हो गया +1 हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान कितना दिया है 1/, कितना दे दिया है 4। अब यहाँ पर देखेंगे इसका सूत्र होता है C/A। क्या होता है C/A बराबर 1/4। अब यहाँ पर मान रखिए तो C का मान कितना हो गया 4, 1 हो गया, और यहाँ A का मान देखिए पहले से निकला है 4, तो A का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो A का भी मान मिल गया, B का भी मान मिल गया और C का भी मान मिल गया। अब हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, यानी इसी के रूप में इस सवाल को क्या करना है, हमको हल करना है। अब a का मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए, तो a का मान 4 है, तो यहाँ पर लिखिए 4, और x² है तो x², और प्लस है तो क्या लगा देंगे प्लस b का मान कितना है 1 है तो 1x हो गया। अब प्लस c का मान कितना है 1 है, यानी यह भी 1 का बन गया, द्विघात बहुपद बन गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है कि 4,1 दिया गया है। तो अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अब इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे, फिर मानेंगे कि माना 2 मूल, माना 2 मूल, तो 2 मूल क्या है अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक, अब देखिए अब 2 मूलों का पहले हम क्या निकालेंगे योगफल निकालेंगे। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल यानी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, और बराबर इसका मान कितना दिया है 4 दिया है। तो अल्फा का मान, अल्फा सूत्र होता है -b/a और बराबर 4। और देखिए अब इसके नीचे नहीं कुछ दिया है तो 1 हम यहाँ मान सकते हैं। ठीक, तो 1 यहाँ मानेंगे तो यह b का मान हो जाएगा, तो a का मान आपका 1 हो गया, और b का मान कितना हो गया -4, यानी यहाँ माइनस है तो यह माइनस इधर चला जाएगा, 2 मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है कि गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल हो गया। गुणनफल का मान दिया है आपका कितना 1 दिया है, इसका सूत्र होता है C/A होता है, और 1 है तो इसके भी बटे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो C का मान कितना हो गया 1 हो गया, और A का मान 1, A का मान यहाँ पर देखिए हम निकाले हैं। फिर यही लिखिए कि यहाँ पर व्यापक रूप क्या लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, यानी इसी रूप में हमको क्या करना है लिखना है। अब यहाँ पर ए का मान देखिए कितना दिया 1 दिया है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, और x² है, प्लस है तो प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, बी का मान देखिए माइनस में, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा बार बार गलती हो जाता है, यह प्लस माइनस में कहाँ क्या चीज़ होता है। अब उसके बाद देखिए सी का मान कितना है 1 है, तो प्लस कितना हो गया 1 हो गया, यानी यह आपका एक द्विघात बहुपद के रूप में हम लिख दिए हैं, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।